कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आदो राम तपोवनादिगमनं। प्रभु आते हैं मनुष्य के रूप में। आदो राम तपोवनादिगमनम, और फिर क्या होता है, वन चले जाते हैं। हत्वा मृगा कांचनम, दौड़ते हैं उस स्वर्णमयी मृगा के पीछे और उन्हें मारते हैं, और इधर माता सीता का अपहरण। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगा कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पाश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् श्रीरामायणम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। आज हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण में उस अध्याय का पठन श्रवण करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा के 6 पुत्रों की हत्या। आज श्रीमद् भागवतम महापुराण में भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन की यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। होने दीजिए ना, बढ़ने दीजिए, बढ़ रहा है ना अधर्म, बढ़ने दीजिए, होगा। कंट्रोल करने वाले हैं हम और आप, उसको हम आप अपना कर्म करते रहिए। परम पिता परमेश्वर यदा यदा हि धर्मस्य, कभी कभी तो बहुत भावुक हो जाता हूँ कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारे युवा किस ओर जा रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और क्यों सृजाम्यहम्, वो अवतरित होंगे, क्यों अवतरित होंगे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। गर्ज गर्ज छनंग, माँ भगवती दुर्गा सप्तशती में उद्घोष करती हैं, गर्ज गर्ज छनंग मूढ़ो। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, शांत शांत रहो। गर्ज गर्ज छनंग मूढ़ो यावत मधु पिबम में हम। जब तक मैया माँ दुर्गे, माँ काली जब तक की मधुपान कर रही है, तब तक तुम जितना ये कर रहे हो करो।
फिर तुम्हारी गति देखने लायक होगी। लेकिन हमें अपना कर्तव्य जरूर करना चाहिए। दुख होता है कि जब हम अपने कर्म से च्युत होते जाते हैं। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो आज श्रीमद् भागवतम महापुराण में वर्णित हम सभी वसुदेव और देवकी के विवाह, कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या का वर्णन सुनेंगे। और यदि समय रहा तो फिर प्रभु श्री कृष्ण के अवतार या फिर कल। हरि ओम तत्सत। 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 हरि कौन है? जो हमारे तीनों ताप का हरण करते हैं। वो हमारे कष्ट को हर लेते हैं, इसीलिए वो हरि हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। विश्व के उत्पत्ति के वो कारक हैं, कारण हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के जो ताप हैं उसके वो विनाश करता है, विनाशक है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया कर। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया कर। महामंत्र है एक कल्याणकारी। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया कर। महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर। जब भी समय मिले, जिस भी अवस्था में हो। महामंत्र है ये जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, तो निर्दोष प्रहलाद क्यों फिर बचा था। दुष्टों ने लोहे के खंभे में अबोध बालक प्रहलाद, कभी चर्चा चलेगी कि प्रहलाद क्यों विष्णु के भक्त थे,
दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, तो निर्दोष प्रहलाद क्यों फिर बचा था। की थी विनय एक स्वर से जो उसने क्या किया था। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। प्रहलाद दैत्य का पुत्र, उनके गुरु दैत्य, उनके सहपाठी सभी राक्षस दैत्य, तो फिर प्रहलाद विष्णु के भक्त क्यों, कैसे। एक दिन प्रहलाद के मित्र ने पूछा, अरे प्रहलाद, हम सभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो तुम जो ये सब पाठ बोलते हो, इस पाठ को तो हमने कभी नहीं पढ़ा। प्रहलाद के मित्र पूछते हैं प्रहलाद से कि तुम जो भगवान विष्णु के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, ये तुमने सीखा कहां से। तब प्रहलाद जी बोलते कि जब मेरी माँ गर्भवती थी, जब मैं माँ के गर्भ में था, तो उस समय नारद जी ने मेरी माँ को प्रभु श्री हरि के बारे में कहानी सुनाया था, और उसी कहानी का मुझ पर प्रभाव है। खास करके माताओं बहनों से प्रार्थना होती है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा भार है, क्योंकि आप माँ हैं, और माँ सबसे पहली पूजनीय होती है। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, तो निर्दोष प्रहलाद फिर क्यों बचा था। की थी विनय एक स्वर से जो उसने, की थी विनय एक स्वर से जो उसने। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। तो अब प्रभु श्री हरि, वसुदेव, कृष्ण अपने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् भागवत की उस कथा को पढ़ने का प्रयास करता हूँ, जिसमें कि प्रभु श्री हरि पृथ्वी को आश्वासन देते हैं आज कि किस प्रकार से वसुदेव और देवकी का विवाह होगा, और फिर कंस के द्वारा देवकी के पुत्रों की हत्या का वर्णन पढ़ेंगे। तो प्रभु श्री हरि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि नारद जी, सभी देवी देवताओं को स्मरण करके इसे पढ़ने का प्रयास करता हूं। आप लोग भी ध्यानस्थ होकर के सुनेंगे, क्योंकि प्रसंग बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगेगा भी कि किस प्रकार से कंस ने कोशिश किया था। देवकी जब विवाह होकर के विदा हो रही थी अपने पति के साथ, आप समझ सकते हैं, देवकी विवाह के उपरांत विदा हो रही थी और कंस उसके रथ को चला रहे थे। उसी समय में भविष्यवाणी होती है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञं चोभवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम। परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। भगवान आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विस्तार से वर्णन किया है। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश से श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र को हम सबों को सुनाइए। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमो तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री बलराम जी इस दोनों के अवतरित होने का प्रसंग सुनाया जाए। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में लेकर अवतार जो लीलाएं की है उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। पितामहामे समरे मरंजये देवव्रताद्यातिरथैस्तिमंगिले दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवाः। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से और तृप्त रहकर गान किया करते हैं। मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती तथा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, जो भगवान की कथा से प्रीति न करे। भगवान श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत हो रहा था, यह राजा परीक्षित बोल रहे हैं, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे।
परंतु स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाता है। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जब परीक्षित गर्भ में थे तो उस समय अश्वत्थामा के बाण से प्रभु श्री हरि ने किस प्रकार से उनकी रक्षा की है। यह बात सिर्फ परीक्षित की ही नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप में रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः शङ्कर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहं तरंगिना। आगे में ये वर्णन आया था कि भगवान से वो पूछते हैं, आपने अभी बतलाया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। रोहिणी भी वसुदेव जी की ही पत्नी थी। वसुदेव जी की 7 पत्नियां। तो बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी उनकी गणना की जाती है। तो दूसरा शरीर धारण किए बिना ही 2 माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? जब तक हम 2 शरीर न ग्रहण करें तो 2 माता का पुत्र हम कैसे हो सकते हैं? यह प्रश्न परीक्षित जी करते हैं। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेहों से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? प्रभु श्री कृष्ण क्यों ब्रज में चले गए? यह दूसरा प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहां कहां निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी मां के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मामा प्रिय होते हैं, सभी जानते हैं। मामा यदि प्रिय नहीं होते तो फिर हम चंदा को मामा क्यों कहते? क्योंकि वो प्रिय है। और वैसे भी घर में देखते हैं कि मामा बहुत ही प्रिय होते हैं। और उस मामा को क्यों मारा प्रभु श्री कृष्ण ने? यह प्रसंग आगे में हम लोग सुनेंगे। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया? और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी? मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है और जो नहीं भी पूछी है वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूं। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है।
फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वा। बहुत अच्छा प्रश्न आया। अभी 6 प्रश्न यहाँ पर आए और ये 6 प्रश्न यदि आप जिज्ञासु बन करके जान लेते हैं तो श्रीमद् भागवतम पुराण का मक्खन मलाई आपको मिल जाता है। तो अब सूत जी कहते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिमल समग्नं व्यहरतो मारहत भागवत प्रधानः। हे शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य और सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला का वर्णन हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अब सुखदेव जी बोलते हैं, सम्यग्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमो वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ट कीरति। भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षि, तुमने जो कुछ निश्चय किया वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो रही है। वसुदेव कथा प्रश्न पुरुषं श्रेण पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही बहुत सुंदर ये पंक्तियां हैं, इसे जरा गौर से सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठाते हैं, पुरुषां स्त्रीन पुनाते, कोई भी पुरुष या स्त्री जब भगवान श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न करने से वक्ता जो बोल रहा है, प्रश्नकर्ता जो प्रश्न कर रहा है और श्रोता, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सबों को पवित्र कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी और उनसे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी के शरण में गई। पृथ्वी उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्र से आंसू बह बह करके मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उनकी दुख गाथा सुनी। इसके बाद वे भगवान शंकर, अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के गए। भगवान
देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। ब्रह्मा जी सुनते हैं, क्या सुनते हैं? इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। और क्या थी भगवान की वाणी? तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। क्या क्या हो रहा है, एक एक पल की जानकारी उन्हें है। भगवान को पृथ्वी पर हो रही सभी बातों का हर एक पल पल की जानकारी है। और वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी का लीला करे तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष जी भी भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। बलराम जी भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य को संपन्न करने के लिए अंश रूप में अवतार ग्रहण करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्यादि श्यामर गणान प्रजापति पतिर्विभो आश्वास्य च महिंगिर्भिः स्वाधाम परमं ययो। परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। शूरसेनो यदुपतिर मथुरामावसन् पुरीं मथुरां शूरसेनाश्च विषयान् बुभुजे पुरा। राजधानी ततः साभूत सर्वयादव भूभुजां मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी और भगवान श्री हरि वहां सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। तस्यां तु करेच्छोरे रवासुदेवः कृतोद्वः देवक्या सूर्या सार्धं प्रयाणे रथमारुहत।
उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रिय चिकीर्षया रश्मीन हयानां जग्राह रोकमय रथ सतैर्वृतः। तो क्या हुआ, एक बार मथुरा में सूरसेन के पुत्र, सूर्य जी के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए, और उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपने चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली और वह स्वयं ही हाँकने लगा। यद्यपि उनके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारियां दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़े की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा। क्या कहा? पथिं प्रग्रहिणं कंसमाभास्यः शरीरवाक् अस्याश्वत्थमाष्टमो गर्भे हंतायं वहसे बुधा। अरे मूर्ख, जिसके रथ को तू हाँक रहा है, जिसके रथ का तू सारथी है, जिसको तू रथ पर बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वीं गर्भ की संतान तुझे मार डालेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इत्युक्तः स खलः पापो भोजानं कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारभ्य खड्गपाणि कचिग्रहीत्। इतना सुनते ही, ऐसा सुनते ही उसकी दुष्टता की सीमा नहीं रही। कंस तो बहुत बड़ा पापी था और उसकी दुष्टता की सीमा नहीं रही, और वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। श्लाघनीय गुणासुरैर्भवान् भोज यशस्करः स्वकथं भगनीं हन्यात् स्त्री मुद्वाह पर्वणि। अरे कंस राजकुमार, आप तो भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं, और इधर एक तो यह स्त्री और दूसरे आपकी बहन, एक तो यह स्त्री, दूसरे आपकी बहन, और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप कैसे उसे मारने को चाह रहे हैं? मृत्योर्जन्मवतां वीरो देहेन सह जायते अद्य वावदशतां ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। क्योंकि हे वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं, मृत्यु हमारे साथ साथ जन्म लेती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी।
देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहं तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना ही पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है, जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है वह पहले के पकड़े हुए तिनकों को छोड़ती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को त्याग देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वप्ने यया पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टाभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृतिः। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उनकी अभिलाषा करने लगता है और उनका चिंतन करते करते उन्हीं की बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर के शुद्ध तक नहीं रहती है। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के द्वारा एक दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक प्रकार का पुंज है। यतो यतो धावति देव चोदितं मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देह्यसु प्रपद्यमानः सहते न जायते। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। बहुत सुंदर प्रसंग है कि किस प्रकार से कंस अपनी बहन का विदागरी में लेकर के जा रहे हैं। शादी की पहली विदा हो रही है और उस समय में ऐसा भविष्यवाणी होता है और वो सुन करके और किस प्रकार से वसुदेव जी अपने बोली से अपने वचन से कंस को यह काम करने से रोकते हैं। यह वर्णन बहुत सुंदर है। जैसे सूर्य चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती है, हवा के झोंकों से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती है, वैसे ही जीव अपने स्वरूप शरीर के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना मान बैठते हैं और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानते हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो जो अपना कल्याण चाहता है उन्हें किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक में भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि शाम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, मृत्युर्बुद्धिमतापोह्यो यावद् बुद्धि बलोदयम् यद्यशो न निवर्तेते नापराधोस्ति देहिनः। बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उनकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस समय मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान को पार पाना बहुत कठिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई मृत्यु भी वापस आ जाती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जल जाए और पास की बच जाए, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किसी प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा, किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था। ऐसा करते समय वसुदेव जी मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी, फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करते हुए हंसते हुए कहा। वसुदेव जी कहते हैं, न यस्यास्ते भयं सौम्यो। बहुत सुंदर पंक्ति है और यही पंक्ति है जो कि देवकी को मरने से उस समय कंस के हाथों से वो बच जाती है। वो पंक्ति क्या है? न हस्यास्ते भयं सौम्यो, मृत्यु से मत डरो। न हस्यास्ते भयं सौम्यो यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुस्थितम्। हे सौम्य, आपकी देवकी से तो कोई भय है नहीं, देवकी से तो आपकी कोई दुष्टता है नहीं, देवकी से आपको किसी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि आकाशवाणी से क्या हुआ है कि इनके जो पुत्र होंगे वह संतान आपके मृत्यु का कारण होगा। तो मैं आपको वचन देता हूं कि इनके जो भी पुत्र होंगे मैं उसे लाकर आपको सौंप दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वासुदेव जी के वचन झूठे हो नहीं सकते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वासुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उनके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई और पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। देवकी के पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान। वासुदेव जी ने उस पुत्र को लेकर के वो आए और कंस को समर्पित कर दिए, सौंप दिए। वासुदेव जी उसे लेकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हो रहा था, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाए। परीक्षित,
सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़े कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी प्रकार की अपेक्षा, किसी बात की, किसी लोभ प्रलोभ की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरा से बुरा काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वह सब कुछ त्याग कर सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वासुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी है, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, प्रतियातु कुमारो यंगनो हस्यादस्ति में भयम अष्टमाद युव योर्गर्भान मृत्योर्मे विहितः किला। मुझे इस नन्हे से कुमार को, इस बालक को आप लेकर के जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। यह विचार करके कंस ने उस कीर्तिमान को, उस बालक को वसुदेव जी को दे देते हैं। वसुदेव जी कहते हैं ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी भी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वासुदेव आदि वृष्णवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वासुदेव दोनों के स्वजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कह करके चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़ करके कैद में डाल दिया, और उन दोनों से जो जो पुत्र होते थे उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती थी कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ जाए। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु, अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। मातरं पितरं भ्रातृन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्रन्ति योत त्रिपोलुद्वा राजानः प्रायसो भुवि। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने ही मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों का विरोध ठान लिया था। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज, अंध वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारो प्रक्रमे प्रथमोऽध्यायः। तो
अभी हम सबों ने ये जो सुना कि देवकी को किस प्रकार से कंस ने अपने कारागार में डाल दिया है। अब दूसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं प्रभु, और देवताओं के द्वारा उनके गर्भ में आने पर स्तुति की जाती है। तो देखते हैं इस प्रसंग को, फिर सुनते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। प्रभु श्री कृष्ण सबों की कृपा आप सबों पर बनी रहे, ये मेरी शुभकामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।